बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तीसरी वीडियो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर की, और इसमें क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ सारी चीज़ें। ये क्वेश्चन नंबर आज हम 2.18 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है द फॉलोइंग डाटा रेफर द प्राइस ऑफ अ जवार इन अ सिटी ड्यूरिंग 25 डिफरेंट वीक इन 1979। ये सिर्फ और सिर्फ डाटा के हवाले से बताया जा रहा है इस वाली लाइन में कि 25 डिफरेंट वीक के ये क्या कहते हैं प्राइजेस ये थी जवार की एक सिटी में। सही है। अच्छा, उसके बाद ये कोई सवाल नहीं है, सिर्फ डाटा के बारे में बताया जा रहा है कि ये डाटा इस चीज़ का दिया हुआ है। सवाल कहाँ से लिखा है? ये लिखा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल ऑफ ₹4 ईच सच दैट, और बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं। 2 मिनट रुक जाइएगा और सिर्फ इस वर्ड पे गौर कीजिएगा कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैं आप लोगों को 6 सेंटेंस बताए थे, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लासीफाई द डाटा, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टैबलेट द डाटा, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी ये इन 6 सेंटेंस में से कोई सा भी एक जुमला देखेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर भी देखें लिखा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, तो कितने कॉलम बनाते हैं हम? हमेशा 3 कॉलम बनाते हैं। सही है। सबसे पहले लिखना होता है सोल्यूशन के बाद क्या करना है आपने, 3 से 4 लाइनें छोड़नी है। उसके बाद 3 कॉलम बनाने हैं प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या बाकी सारे जुमले देख के। उसके बाद कॉलम बनेंगे कौन कौन से? पहला कॉलम होता है क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम होता है टैली मार्क्स का, तीसरा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का। सही है। उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में लिखा है मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। सही है। अब मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब होता है? सबसे छोटी वैल्यू। और हम सबसे छोटी वैल्यू ढूंढते कहाँ से हैं? इस सवाल में से ढूंढते हैं। सवाल में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यहाँ पर अभी तक 122, 122, 122, 122, 122, 121, 120, मुझे 120 दिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 120। सही है। अगला स्टेप क्या है, मैक्सिमम वैल्यू का। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इस सवाल में? 137, 137, 138, तो मेरे लिहाज से 138 ही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 138। सही है। अब चौथा स्टेप क्या लिखा है? लिखा है रीड द रिमेनिंग क्वेश्चन, समथिंग इज़ अवेलेबल और नॉट। मतलब क्या है कि आगे का क्वेश्चन पढ़िए कि कुछ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। सही है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ लिया प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद टेबल ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ ₹4 ईच। क्लास इंटरवल का साइज़ बताया जा रहा है इसमें कि 4 होना चाहिए। सही है। अब क्लास इंटरवल स्टार्ट कहाँ से करते थे? मिनिमम वैल्यू से। जब भी सवाल में कुछ ना दिया हुआ हो, कुछ ना बताया जाए कि क्लास इंटरवल स्टार्ट कहाँ से करना है, तो कहाँ से करते थे? मिनिमम वैल्यू से। लेकिन इस सवाल में यहाँ पर बता रहा है, क्या बता रहा है, द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज़ 119। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्लास किसको बोलेंगे? ये वाली क्लास जो है ये फ़र्स्ट क्लास है। इसको बोल रहे हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से होगी? 119 से। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में आपको 2 मिनट बाद बताता हूँ, इसलिए मैं ये बना लूँ, उसके बाद में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 119 है क्लास इंटरवल जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और साइज़ क्या है इसका? 4 है। तो 119 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 123। 123 हम लिखेंगे कहाँ पे? 123 हम कहाँ पे लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और इसके इस तरफ हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 123 एक कम कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 122। सही है। और ये ख़त्म कहाँ पे होता है? क्लास इंटरवल एंड कहाँ पर होता है? क्लास इंटरवल एंड होता है मैक्सिमम वैल्यू पे। मैक्सिमम वैल्यू है 138, तो हमें कहाँ तक इसे बनाना पड़ेगा? 138 तक बनाना पड़ेगा। ऐड हमेशा कितना करना है? सिर्फ और सिर्फ 4 करना है।
123 में 4 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 127। 127 में 4 ऐड कर लीजिए 131। 131 में 4 ऐड करेंगे 135। 135 में 4 ऐड कर देंगे तो 140 हो जाएगा। सही है। और इसके बाद करना क्या है, हमें इसको पूरा करना है। यहाँ पे 127 है तो यहाँ पर एक कम करके लिख देंगे 126 हो जाएगा। 131 है तो यहाँ पे एक कम करेंगे 130 हो जाएगा। 135 है तो एक कम कर देंगे 134 हो जाएगा। हमें कहाँ तक पहुँचाना था 138 तक। मिसाल के तौर पे यहाँ 135 है और हमें ऐड कितना करना था, इन सब में 4 ऐड करने थे। 135 में 4 ऐड करें तो 139 हो जाते हैं, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए 138 तक। मिसाल के तौर पे 139 यहाँ पे लिखा है तो हमें एक कम करके यहाँ लिखना होगा, कितना हो जाएगा 138। और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू भी क्या है 138, तो ये क्लास इंटरवल यहीं तक बनेंगे। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप था टैली मार्क्स का। अच्छा, लेकिन इसमें 3 लाइनें लिखी हुई थी। एक लिखा था लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। फर्स्ट क्लास का क्या मतलब है, फर्स्ट क्लास का मतलब ये वाली क्लास जो है, पहली क्लास जो यहाँ पर लिखा है 119 से लेकर 122 तक, ये पहली क्लास है। और लास्ट क्लास क्या है, ये। अच्छा, अब उसमें एक ऐसा वर्ड लिखा आ रहा है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होते हैं, जो ये सारे नंबर हैं 190, 123, 127, ये सारे क्या हैं, लोअर लिमिट कहलाते हैं। ये लोअर लिमिट कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, ये सारे जो नंबर्स हैं अपर लिमिट कहलाते हैं। उसने क्या बोला पहली लाइन में कि लोअर लिमिट जो पहली क्लास का होना चाहिए 119 होना चाहिए। यहाँ पे हम पहली क्लास का लोअर लिमिट देख लेते हैं, कितना है 119 है। और उसके बाद उसने क्या बोला, द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज़ 135। तो लास्ट क्लास क्या होगी, ये वाली होगी, इसका लोअर लिमिट क्या है 135। दोनों चीज़ें हो गई और ये बन गया। लास्ट पॉइंट में लिखा है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लास्ट क्लास इज़ 137। हम मिड पॉइंट अभी नहीं निकाल रहे हैं, हम अगली वीडियो में मिड पॉइंट और बाकी सारी चीज़ें सिखाएंगे। इसकी अभी मैं सिर्फ इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना सिखा रहा हूँ। इसमें अब क्या करते हैं, टैली मार्क्स करते हैं। टैली मार्क्स कैसे करते हैं, यहाँ पर नंबर देखते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि कौन से वाली एक क्लास में आ रहा है ये, और उसमें एक बार बनाते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है 125, तो मैं यहाँ पर निशान लगाता जा रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ। 120 पहली वाली लाइन में है, 138 लास्ट में है, 126 है, 135 है, 129 है, 135 है, 121 है, 130 है, 132 है, 128 है, 124 है, 130 है, 126 है, 126 दोबारा है इसी वाली लाइन में। तो हम क्या करते हैं, 4 हो जाए तो 5वें के लिए हम पैकेट बना लेते हैं इसे। 126 के बाद जो है 128 है, 28 में भी पैकेट बनेगा। 132 है, फिर 132 के बाद 123 है, 123 के बाद 134 है, 134 के बाद 122 है, 122 के बाद 135 है, 135 के बाद 131 है, 131 के बाद 137 है, 7 में भी पैकेट बनेगा। 131 के बाद 7 के बाद 130 है, उसके बाद है 132 है, इसमें भी पैकेट बनेगा। हमने सारे कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन बार को गिन के यहाँ पे लिखना है। ये पहले वाले में कितने हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। अगले वाले में कितने हैं, ये पैकेट है, पैकेट 5 का होता है, और पैकेट 5 का होता है, और उसके बराबर में एक बार है, तो ये कितने हो गए 6 हो गए। दोबारा 6 हैं, उसके बाद 5 हैं, उसके बाद दोबारा 5 है। अब हमें क्या करना होता है, इनका टोटल करना होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो इसको क्या लिखते हैं, समेशन एफ़, मतलब है फ्रीक्वेंसी का जमा। 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 10 हो गए 25। और हम ये कहते हैं, ऐसे कैसे देखेंगे कि ये 25 जो आया है ये सही है या नहीं आया। यहाँ पर भी लिखा है 25 है, इसके अलावा एक जगह और है जिससे कंफर्म कर सकते हैं हम इन नंबर्स को, इन डाटा को गिन लें कि ये नंबर्स हैं कितने। ये भी अगर 25 हैं तो हमारा सवाल सही है, और ज़रूरी नहीं है कि ये 25 आ जाना सही हो जाए, हमें इन बार्स को सही जगह लगाना
लाजमी है, वरना सवाल गलत हो सकता है। बहुत शुक्रिया, कोशिश थी कि ये चीज़ समझा सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।